हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है वन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बात करने वाले हैं एनसीईआरटी में क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए मतलब कि चाहे पॉइंट्स वगैरह होंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट होंगे, वेरी शॉर्ट, हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। और आपको बता दें, इसमें जो बातें बताई जाएं, एक बार तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा मैं, लेकिन आपको बता दूं 2 बार आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा और उसके साथ साथ में इस चीज़ को कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और आप देखेंगे कि जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये वही क्वेश्चंस होंगे जो ट्रेंडिंग में अभी चल रहे हैं या 2000 मतलब कि 19 से लेकर 23 तक जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। और 2024 और 25 में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन पाएंगे वो भी मैंने इसमें डाल रखे हैं। तो आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और लोगों को जरूर बताइएगा, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलते हैं हम सबसे पहले चैप्टर्स की तरफ जो हमारे पास है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसको हम बोलते हैं। और इसमें आप लोगों को बता दें, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पॉइंट्स में आप लोगों को पीछे आप लोगों के ये पॉइंट्स चलते रहेंगे, इन पॉइंट्सों को ध्यान से देखते रहना, मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। जिसमें कि सबसे फर्स्ट नंबर का आप लोगों को पॉइंट्स दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट्स हमारा है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पुष्प द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पुष्प के द्वारा होता है। तो आपको पता चल गया कि हमारे पास कोई प्लांट्स है, तो प्लांट्स में आपको पता होगा जड़, तना, पत्तियाँ, फल, फूल, पुष्प, ये सभी चीज़ें पाए जाते हैं। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होगा? वो होगा पुष्प के द्वारा। आई थिंक आप लोगों को जो फर्स्ट पॉइंट है एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट्स पर कि जो हमारे पास पुष्प है, कौन सा है? पुष्प। तो पुष्प के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? तो पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आपका होगा वाह्यदल पुंज। वाह्यदल पुंज जो होता है इसको हम कैलिक्स बोलते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। कैलिक्स जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा टमाटर वगैरह, हरी मिर्च वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें डंठल सा जो आप लोगों को दिखाई देता है इस तरीके का, तो वो वाला जो पार्ट है वो वाह्यदल का होता है, ग्रीन कलर का होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उस क्रिया के बाद पेड़ पौधे मतलब अपना भोजन खुद बना लेते हैं। सेकंड नंबर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है दलपुंज। दलपुंज को हम बोलते हैं कोरोला। जैसा कि आपको पता होगा पुष्प में हरा रंग होता है, ये तो हमारा वाह्यदल वाला हो गया। लेकिन जो फूल का जो कलियां होती हैं, कली मतलब कि पंखुड़ियां की बात कर रहा हूं मैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये पिंक कलर की भी होती हैं, रेड कलर की होती हैं, येलो कलर की होती हैं, पर्पल कलर की होती हैं, वाइट कलर की होती हैं। तो ये विभिन्न रंगों के होते हैं और इन्हीं रंगों के कारण कीट जो होते हैं इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अगले नंबर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है पुमंग। क्या है? पुमंग। तो आपको बताना है पू से बनता है पुमंग और पू से बनता है पुंकेसर, बस में नहीं। और पुंकेसर पू से बनता है पुरुष, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि पुष्प का नर जननांग क्या होता है, तो बोलेंगे पुमंग होता है, बस में नहीं। और दूसरी तरफ बात करते हैं इसकी जायंग की। किसकी बात करेंगे? जायंग की बात करेंगे। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जायंग का निर्माण होता है अंडकों से। अंडक के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग मतलब वर्तिकाग्र, बीच का वर्तिका और नीचे का फूला हुआ भाग अंडा से होता है। तो इस तरीके से हमारे 4 भाग होते हैं पुष्प के अंदर। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखो मैंने मेंशन भी किया है, पुष्प का मतलब पुमंग पुष्प का नर भाग होता है और जायंग जो होता है ये मादा भाग होता है। ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आई थिंक आप लोगों को सेकंड पॉइंट एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। और क्लियर जिसको भी ना हो वो मुझे बताए, कमेंट करके बता दे। मैं एक एक पॉइंट को आप लोगों को क्लियर ज़रूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। अगला हमारे पास दे रखा है एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। कितनी होगी? 4। आपने जैसा कि पता होगा कि अगर परागकोश का चित्र देखा हो, अगर ना देखा हो तो आप देखिएगा, एनसीईआरटी के में मिल जाएगा आप लोगों को। परागकोश के चित्र में 4 कोने आप लोगों को दिखाई देंगे और चारों कोनों पर परागधानियाँ पाई जाती हैं। बात समझ आई आप लोगों के? तो कितनी मिलेंगी? 4 मिलेंगी। एकदम क्लियर है ये भी। अब नेक्स्ट नंबर का पॉइंट्स है हमारे पास, ये है
फोर्थ, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। कौन है? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ये बहुत ही प्रचलित नाम है और आप लोगों को बता दें, जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन लगा हुआ है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कभी कभी पी माहेश्वरी भी बोल देते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम बता देते हैं, ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। अगले नंबर पर है सेल्विया, अंजीर, गुड़हल। ये तीनों नाम हैं, सेल्विया, अंजीर और गुड़हल। ये तीनों ही कीट द्वारा परागण किए जाते हैं। मतलब कहने का ये है, जब परागण की क्रिया इंसेक्ट द्वारा होती है, कीट द्वारा होती है, तो उसे कीट परागण कहा जाता है। और सेल्विया में कीट परागण होता है, अंजीर में कीट परागण होता है, गुड़हल में कीट परागण होता है। बस में नहीं, अंजीर वाला और सेल्विया वाला तो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आप चेक करके देख सकते हैं। ये 2019 या 20 में से किसी में पूछा गया था, चेक कर लीजिएगा। अगला है जलीय परागण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 2023 में भी पूछा गया था कि जलीय परागण जो होता है किस में होता है, पेपर में देखने को मिला था 23 में वेलिसनेरिया वाला प्रश्न, ठीक है ना। और 2022 में आया था हाइड्रिला वाला प्रश्न। बस में नहीं, तो हाइड्रिला और वेलिसनेरिया ये दोनों ऐसे पौधे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है, इसलिए इसे जल परागण भी कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है हमारा, अगला है झूठा फल। कौन सा फल बताइए भाई? ये अगला है झूठा फल। देखो, झूठा फल को आभासी फल बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में इसको कूट फल भी बोलते हैं, क्योंकि 2023 में कूट फल का शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो ये कौन से फल हैं? जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन या वाह्य दल से जब फल का निर्माण होता है तो उस फल को बोलते हैं झूठा फल। जैसा कि आप लोगों को सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये कैसे हैं? ये हैं हमारे कैसे? झूठे फल। तो फिर सत्य फल कौन से हैं? तो सत्य फल वो होते हैं जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम हो गया, चीकू हो गया, ये हमारे सत्य फल होते हैं। क्लियर होगा आपको पॉइंट? नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, अगला पॉइंट दिखाते हैं हम आपको। ये है हाँ, जरायु जी अंकुरण, राइजोफोरा। इसको हम लवणोद्भिद बोल देते हैं क्योंकि ये लवणीय भूमि में मिलते हैं, ठीक है। मैंग्रोव पौधे का गुण है। तो मैंग्रोव पौधे का गुण जो है वो कैसा है गुण? आप ध्यान से सुनिएगा। ये जरायु पौधे जो होते हैं ना, ये ऐसे भूमि में मिलते हैं जहाँ पर दलदल होते हैं, जहाँ पर लवण की मात्रा होती है, ये ऐसे होते हैं। तो भूमि के अंदर क्या काम होता है? भूमि के अंदर ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, तो इनका जो बीज होता है इनके पौधे पर ही अंकुरित हो जाता है, इनके पौधे पर ही। बस में ना, तो उसी को कहा जाता है जरायु अंकुरण, ठीक है। ये हमारे इंडिया में पश्चिम बंगाल वाले एरिया में जरूर मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में। अगले नंबर का 9 पॉइंट तो भाई साहब बड़ा फेवरेट है, पता नहीं क्यों एनसीईआरटी वालों का। हर साल पूछा रहा, 23 में आया, 22 में भी आया, ठीक है ना। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाभिका, और नाभिका को इंग्लिश में बोलते हैं हाइलम। और पेपर में आप लोगों को हाइलम शब्द को हिंदी में लिख कर दिया जाएगा, इसीलिए मेरे नोट्स में आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, हिंदी में हाइलम लिखा हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? अगला पॉइंट और देखते हैं। हाँ जी, ये दिखाई दे रहा है कि बीजांड से बनता है बीज। बीजांड से क्या बनता है? बीज। और अंडाशय से बनता है फल। क्या बनता है? फल। तो पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है कि फल का निर्माण किससे होता है? तो बोलेंगे फल का निर्माण अंडाशय से, और बीज का निर्माण बीजांड से। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 10 पॉइंट्स हो चुके हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा पुष्पीय भाग। तो पुष्पीय भाग में हम देखेंगे कौन सा भाग कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आगुड़ित। क्या दिखाई दे रहा होगा? आगुड़ित। आगुड़ित में आपको परागकण दिख रहा होगा, नरयुग्मक दिख रहा होगा, अंड मतलब कि जो अंडाणु है ना,
ये भी अगुणित होता है। मादा युग्मक उद्भिद दिखाई दे रहा होगा, भ्रूणकोश दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ साथ में भ्रूणकोश के अंदर ही प्रतिमुख कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये भी आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, क्योंकि आपको नरयुग्मक पेपर उठा के देख लो, नरयुग्मक वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भ्रूणकोश वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखो सेकंड वाला, देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर द्विगुणित। द्विगुणित में आपको बता दें परागकोश आएगा, परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, अंडाशय आएगा, अंडाशय के अंदर अंडक होता है, दल, दल ये वही पार्ट है आपको बता दें जो रंगीन भाग होता है, पुष्प जो रंगीन होते हैं वो दल होता है, वह दल जो ग्रीन कलर का होता है ये दल है, पुतंतु योजी ये पुंकेसर के भाग होते हैं। और नेक्स्ट नंबर पर आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा जायगोट, जिसको युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज द्विगुणित होता है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जायगोट, ठीक है। अगले नंबर पर आपको भ्रूण दिखाई दे रहा होगा, कायिक कोशिका दिख रही होगी, जड़, तना, पत्तियां दिख रही होंगी, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे द्विगुणित भाग हैं पुष्प के। और इनमें से सबसे ज़्यादा पेपर में आता है युग्मनज, पेपर उठा के देख लो, युग्मनज पेपर में आ चुका है। कायिक कोशिका से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, दल से भी क्वेश्चन बन जाता है, परागकोश से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है वो पार्ट आपको हम दिखा देते हैं, ये रहा, कौन सा है, हाँ जी, ये आपको दिख रहा होगा त्रिगुणित। त्रिगुणित में सिर्फ एक है और 2022 2023 दोनों में पूछा जा चुका है कि भ्रूणकोश जो होता है कैसा है, तो बोलेंगे त्रिगुणित होता है, 3n होता है, बस में नहीं। तो ये पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और आपको बताएं इनके माध्यम से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जैसे मान लो परागकण में गुणसूत्र की संख्या 10 है, ठीक है, तो पूछेगा परागकोश में कितनी होंगी, तो ये n है और ये 2n है, तो इसका मतलब तुम्हें दुगना करना है। परागकण में अगर 10 हैं तो परागकोश में 20 हो जाएगी। अगर तुमसे बोले कि बताओ भ्रूणकोश में कितनी होगी, तो यहाँ पर n और यहाँ 3n, बस में 3 का 3 है दो और n बराबर 10 है दे ही रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ये 10 हैं तो त्रिगुणित में 30 होगा, तो ये 3 गुना हो जाएगा। बस में अगर प्रश्न में त्रिगुणित की संख्या दे रखी है, जैसे मैंने बोला, जैसे एक एग्जांपल और बता दे रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला कि भ्रूणकोश जो है इसमें दे रखा है 45 दे रखे हैं, 45 गुणसूत्र हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ नरयुग्मक में कितने होंगे, इसमें ये त्रिगुणित है और ये अगुणित है, तो आपको क्या काम करना है, 3n बराबर 45 और 3 से काट देंगे इसको, तो n बराबर आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और आपको बता दें नरयुग्मक जो होता है n होता है, तो n बराबर 15, मतलब नरयुग्मक बराबर कितना आ जाएगा, 15 आंसर। बस में नहीं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को बता दें यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 2022 में भी मैंने देखा है, 23 में भी पेपर में आया था, 20 में भी आया था, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत से टीचर ये वाला फॉर्मूला बताते ही नहीं हैं। मैंने देखा खुद, बहुत से बच्चे बताते हैं कि सर हमारे स्कूल में या हमारे टीचरों ने तो ये पढ़ाया ही नहीं कभी, हम पढ़ा रहे हैं, टेंशन क्यों लेते हो भाई। देखो यहाँ दे रखा है परागमात्र कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और क्या बन गए, 4 परागकण बन गए। क्या बन गए, 4 परागकण बन चुके हैं। तो जब कभी भी आप लोगों को परागमात्र कोशिका दे रखी हो, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली जो कोशिका होगी, 4 परागकण बने, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है, वो क्या है, वो सुनो। परागमात्र कोशिका दे रखी है और परागकण निकालना है, तो आपको 4 से गुणा करना है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कितने से गुणा करना है, 4 से गुणा। बस में नहीं, मात्र कोशिका हमेशा द्विगुणित होती है, दिखाई दे रही होगी वो आप लोगों को। परागकण हमेशा अगुणित होता है, दिखाई दे रहा होगा। अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो भी कोशिका बनती है वो अगुणित होती है, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको बता दें, अगर तुम्हें किसी प्रश्न में परागकण दे रखा है और तुम्हें उसकी अर्धसूत्री विभाजन की संख्या निकालनी है, तो जब कभी भी आपको अर्धसूत्री विभाजन की संख्या निकालनी पड़ जाए, तो बस आप लोगों को क्या काम करना है, जो संख्या दे रखी है उसमें 4 का आप भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस में नहीं, जैसे मैं एक आपको प्रश्न दे रहा हूँ, माना 112 परागकणों को बढ़ाने के लिए 112
परागकणों को बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो मैंने अर्धसूत्री विभाजन पूछा आपसे, तो 112 में जब आप 4 का भाग देंगे तो आपको पता होगा, पता नहीं, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 3 बजे 4 8 32, तो कितना आंसर आ गया? 28। ये पेपर में आ चुका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना, पेपर में छपा हुआ मिला था ये। अगर मैं एक और प्रश्न ले लेता हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, सुनना और बताना। परागमात्र 100 परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने परागकण बनेंगे? परागकण कितने बनेंगे? तो 100 दे रखा है, 4 का भाग देंगे और आंसर 4 का गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा 400। दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए, समझ में आ जाने चाहिए। अब तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब बात करते हैं गुरु बीजाणु, ठीक है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमारे पास 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अगुणित होते हैं, जिनमें कि एक सक्रिय होता है, बाकी की जो 3 होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो एक सक्रिय रहता है उससे ही आगे चलकर भ्रूण कोश का निर्माण होता है और भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद हम बोल देते हैं, तो उसका निर्माण किया जाएगा। आपको एक बात और बता दें, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि 100 परागमात्र कोशिका हैं तो उसमें कितने सक्रिय गुरु बीजाणु बनेंगे? तो 100 हैं तो 100 ही बनेंगे, 100 हैं तो 100 ही बनेंगे, वास्तव में नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी के जो होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं ना। अगर 100 से 400 बनाओगे, 100 से 400 बनाओगे, 300 नष्ट हो जाएंगे, 100 ही बचेंगे, बात खत्म। तो जितना आपको प्रश्न में दे रखा होगा उतना ही उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिला होगा कि यहाँ मात्र कोशिका दे रखी है वो द्विगुणित है और यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो आया है वो अगुणित है। इसके बाद में यहाँ पर भी आप क्या काम करेंगे, जो संख्या दे रखी है 4 का भाग देंगे और आप लोगों को क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। जब भी अर्धसूत्री विभाजन की संख्या पूछे आप लोगों से तो 4 का आप लोग भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी का अगर इधर मात्र कोशिका दे रखी है और तुमसे गुरु बीजाणु निकलवाना है तो आपको उस कंडीशन में फिर 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि अब आपका एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। इतना समझाने के बावजूद भी आपके क्वेश्चंस अगर छूट जाते हैं तो इसका मतलब ये है आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस आप लगातार कर लेना और वीडियो एक बार में ना समझ में आई हो तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, ठीक है ना। लेकिन जब तक देना जब तक चीज़ों को समझ में ना आ जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और उसके साथ साथ में यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखी हैं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, उसके साथ साथ बायोलॉजी का कैप्सूल वाली वीडियो डाल रखी हैं। तो ये सभी वीडियो आप लोगों के लिए काम की हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे से अच्छे आए, तो आप हमारी इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनरोल कराइए, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है कि अंड उपकरण का निर्माण होता है, तो ये होता है किससे? सहायक कोशिका और अंड कोशिका जब आपस में मिल जाती हैं तो बन जाता है अंड उपकरण, और अंड उपकरण को ही हम अंड समुच्चय भी बोल देते हैं। समझ में आ गया होगा टोटल। फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आकाश शर्मा आप लोगों के साथ खड़ा है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। बस इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को देखो, जब तक आप देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक कुछ भी आप लोगों के समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।